नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नवाज की रहनुमा उज़्मा बुखारी हर प्रोग्राम में लड़ाई तो करती है, लेकिन आज पीटीआई की रहनुमा ज़रताज गुल ने इसकी इस तरह चतरोल की है कि सदियों तक याद रखी जाएगी और आइंदा किसी के साथ बदतमीजी करने से पहले सोचेगी जरूर। नाज़रीन, एक दफ़ा वीडियो मुलादा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। जो बच्चे घर में रिकॉर्ड बच्चे जो फौत होते हैं, इसके अलावा दूसरों को भी बोलने के लिए बुलाया, बीबी को सुनने के लिए बैठे हैं, कुत्ता काटने से वैक्सीन नहीं मिलती कैसे? पिछले दिनों इनका एक मुकाबला हुआ बाकायदा 2 सिलेक्टेड खवातीन का। नहीं ज़रताज बीबी, हम बिल्कुल हेडलेस नहीं हैं। लीडर जेल में बैठा हो तब भी लीडर होता है, लेकिन आप जरूर पता कर लें आपका हेड कौन है। पूरी दुनिया को ये समझ में नहीं आ रही कि आपका हेड कौन है। आपकी हिमायत तो है कि मौलाना अगर सड़कों पर आ रहे हैं तो आकर ठीक कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। जवाब तो हर लिहाज से है, जवाब है। एक हुकूमत जो ऑर्डिनेंसेस पे चल रही है, पार्लियामेंट को रबड़ स्टैम्प बनाया हुआ है और वजीरों की फौज फरमोज बैठी है, परफॉर्मेंस नील बटा नील है, हर चीज़ पे क्वेश्चन मार्क है। इलेक्शन कमीशन तक को तकरारी बना दिया है, लोगों को मौका दे दिया है, बैरूनी ममालिक के लोगों को भी या इंटरनेशनल जो मीडिया भी तनकीद कर रहा है अतलिया और इस हवाले से। जिस तरीके से फारूक रसीद साहब जैसे जो लोग हैं इनके होते तो उनको दुश्मन की ज़रूरत ही नहीं है। हमारा जमहूरी हक है और कॉन्स्टिट्यूशनल हमारा राइट है कि हम अपनी बेधड़क होकर अपोजिशन करें। मौलाना साहब की जहाँ तक बात है तो उनका भी राइट है, वो कौन सा मोड और मीन और मीडियम चुनते हैं, रास्ता चुनते हैं या माय क्वेश्चन है, लेकिन मैं उससे राइट से डिसएग्री नहीं कर रहा। मेरा मानना ये, और जो मैंने इब्तदाइये में भी बात की कि देखिए जब ये लोग आए थे, हुकूमत का आए हुए 1 साल हुआ था, आप लोग साथ खड़े हुए थे हुकूमत के, आपने कहा कि यार सड़कों पर आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं सड़कों पर आकर, पार्लियामेंट में। तो उसी पर मुख्तसर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि 1 साल में देखें कि ये जो पार्लियामेंट जिसकी सुप्रीमेसी की बात करते थे और मैनिफेस्टो में बार बार ये दोहराई जाती थी चीज़, उससे पूरे साल में सिर्फ 7 और 8 लेजिस्लेशन हो सकी हैं और उस पर ऑर्डिनेंस जो बाईपास किया गया है पार्लियामेंट को, ऑर्डिनेंस के जरिए 15 दफा किया गया है। तो एक तो डिफरेंस यहाँ आ गई, पार्लियामेंट की कितनी अहमियत है। फिर अदारों पर चले आए तो नैब पर तो बहुत ज्यादा तनकीद की जा सकती है, ठीक है, उस पर बाद में आएंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन, जिसके चीफ इलेक्शन कमीशन खुद कह रहे हैं कि मैं ओथ नहीं लूंगा चूंकि ये रूल्स को बाईपास करते हुए ये जो है तकरीर की गई, वो भी छोटे से। आपका नुक्ता नजर है पार्लियामेंट में जाना बेकार? नहीं, हम कहते हैं पार्लियामेंट को नहीं, आप अपने अल्फाज मुझे न दें। मैं कह रही हूँ कि पार्लियामेंट को अहमियत नहीं दी पीटीआई के, न वजीर आजम आते न वज़रा आते। वज़रा सिर्फ टीवी के लिए है, वज़रा पार्लियामेंट की परफॉर्मेंस के लिए नहीं है। तो हम जो है हमारी बिल्कुल सपोर्ट है, लेकिन धरने में किस हवाले से या किस हद तक हम जा सकते हैं, नहीं जा सकते, ये भी मैं वैसे इस पर बात करूंगा कि मीटिंग होगी, पार्टी डिसीजन लेगी। आप हमायत भी कर रहे हैं मगर आप कह रहे हैं धरने में नहीं जाना। मैं इस पे तसल्ली से बात करेंगे, इस पे तसल्ली से बात करें, बट मुझे पहले तो मुस्लिम लीग नून के हालात पता करने दे। उज़्मा बुखारी साहब, आपको भी फैसला करना है, मगर आप हिमायत कर रहे हैं कि मौलाना अगर सड़कों पर आ रहे हैं तो ठीक कर रहे हैं। आपकी अपनी हुकूमत के खिलाफ जो है वो धरना हुआ था, आप इनको मशवरे देते थे कि इमरान खान सड़कों की सियासत छोड़ो, पार्लियामेंट में आकर बात करो। शुक्रिया रहमान, मुझे अब 2-3 बातों का जवाब देना है। पहली तो बात यह है कि अगर 4 हलकों के लिए 126 दिन का धरना जायज़ था तो 25 जुलाई का इलेक्शन जो है वो तो वैसे ही मशकूक है, और वो सारी दुनिया को पता है कि 25 जुलाई को क्या हुआ था 6 बजे के बाद, आरटीएस कैसे बंद हुआ। अच्छा। और कैसे जो है वो फॉर्म 45-47 जो है वो कूड़े दान से मिले और किस तरह से ये इलेक्शन हुए, तो ये तो फिर जस्टिफाइड है। जहाँ तक बार बार पार्लियामेंट में आने की बात हो रही है, आपको याद करवा दूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है तकरीर फरमाते हुए कहा था बिल्कुल कोई मुझे एतराज़ नहीं, जो हल्का चाहें ये खोलना चाहें खोल लें। जब हमने इमरान खान साहब का हल्का खोलने की बात की सुप्रीम कोर्ट पे साद रफीक साहब के खिलाफ जो पिटीशन थी, तो उस पर बाबर अवान साहब इनके वकील थे, उन्होंने आके कहा कि उन्होंने वैसे ही कह दिया था। और एक पार्लियामेंट्री कमेटी भी याद होगा आपको बनी थी, उसके ऊपर 3 दफा एहसन इकबाल साहब जो हैं वो रिटर्न जो है वो दे चुके हैं रिक्वेस्ट के पार्लियामेंट्री कमेटी का इजलास बुलाया जाए, इसके TORs बनाए थे। आज तक वो TORs नहीं बनाए गए, गवर्नमेंट उसको प्रोसीड करने के लिए तैयार नहीं है। मुझे ये बताइए फिर हम कहाँ जाएं? अगर पार्लियामेंट भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है,
आपका मसला वो जो सिलेक्टेड आप कहते हैं या आपका मसला परफॉर्मेंस है इनकी? दोनों है। मतलब अगर सड़कों पर बाहर दोनों हैं। एक तो ये इलेक्ट होके नहीं आए और दूसरा ये है कि जो इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया इस मुल्क का 1 साल के अंदर। अभी मुझे ज़रताज कह रही थी कि हम हेडलेस हैं। नहीं ज़रताज बीबी, हम बिल्कुल हेडलेस नहीं हैं। लीडर जेल में बैठा हो तब भी लीडर होता है, लेकिन आप जरूर पता कर लें आपका हेड कौन है। पूरी दुनिया को ये समझ में नहीं आ रही कि आपका हेड कौन है, आप उसका पता करें, पहली बात। दूसरी बात ये कि खत्म नबूवत बड़ा आज इनको जो है वो याद आ रहा है। जरा इमरान खान साहब की तकरीरें निकालें ना, हमारे खिलाफ 2 धरने हुए थे। एक तो जिसमें खुद ये मौलाना साहब के साथ तशरीफ लाए थे धरना देने के लिए, दूसरे एक और मौलवी साहब आए थे, और उसमें किस तरह से इमरान खान साहब ने कहा मेरा दिल चाहता है मैं जाऊं साथ, और वो धरना कैसे पैटर्नाइज हुआ, कैसे उनको पैसे देके उठाया गया, वो भी तारीख ने देखा है, वो लिखा है। और जो फंड रेजिंग की बात है, तो सबसे ज्यादा हमदर्दी तो पीपल्स पार्टी के साथ होनी चाहिए। सबसे ज्यादा मुझे इंपॉर्टेंट बात करनी है, एक मिनट, फंड के हवाले से मुझे इंपॉर्टेंट बात करनी है। हर मौके पर इमरान खान साहब ने फंड रेजिंग की, धरने के हवाले से भी उनकी फुटेजेस मौजूद है जिसमें वो कह रहे थे पैसे दें हमें, जो है वो धरना करना है और इसको फाइनेंस करें। और अभी तो उनके जो 18 फॉरेन फंडिंग के अकाउंट्स का केस है ना, अभी तो इलेक्शन कमीशन उसे भी देख रही है कि धरने के नाम पे आप जो फंड रेजिंग करते हैं आप चैरिटी के लिए, और उसको इस्तेमाल कहाँ करते हैं उसका कोई जिक्र नहीं है। तो चोरी नहीं की तो तलाशी तो देनी पड़ेगी, रसीदें तो अब आपको देनी पड़ेंगी। हमसे तो जो रसीदें निकालनी थी, निकलवाई, कैसे रद्दी में फेंकी, वो लिखेगी तारीख, लेकिन रसीदें अब इनको भी देनी पड़ेंगी। ऐसे मामला हल नहीं होगा। और जो 27 अक्टूबर का वो है, तो मेरे ख्याल है सुना नहीं ज़रताज ने जो है ध्यान से, मौलाना साहब ने कहा कि वो कश्मीर के ऊपर जो है इस प्रोटेस्ट से अपना मार्च शुरू कर रहे हैं, और ये यौम स्याही होगा ये 27 अक्टूबर का कश्मीरियों के साथ भी और पाकिस्तानियों के साथ भी, कि आपका वजीर आज़म सिर्फ आपको तकरीर पर जो है वो टरखाना चाहता है। मैंने तकरीर कर दी, अब बस भूल जाओ कि कर्फ्यू है। मुझे खुशामदेद कहो, एयरपोर्ट की जाके चीजें तोड़ो, मैं सेलिब्रेट करूंगा। ये है कारकर्दगी कश्मीर के ऊपर। ठीक है, 3-4 बातें होगी मेरा ख्याल है। अज़मा बुखारी साहब 1 मिनट। अब 2 इश्यूज है, एक तो कह रहे हैं कि इलेक्शन जो है या वो जिस तरह से कहते हैं सिलेक्शन, वो इशू है, दूसरा परफॉर्मेंस भी इशू है, और दूसरा उन्होंने कहा कि अब आपको भी रसीदें देनी है, हमने हमारी तो रिजेक्ट कर दी जो हमने दी भी। अच्छा चलें, एक तो सबसे पहली बात परफॉर्मेंस की मेरे ख्याल में होनी चाहिए। एक परफॉर्मेंस जो है वो पर्सनल होती है, और एक परफॉर्मेंस जो इलेक्ट होके लोग आते हैं, वो मियाँ शहबाज शरीफ भी इस वक्त इलेक्ट होके आए या सेलेक्ट होके आए, और हम भी इलेक्ट या सेलेक्ट होके आए। अब ये अवाम के वोट से आते हैं, और कुछ लोग वो आते हैं जो पार्लियामेंट के अंदर बैठ जाते हैं, चाहे वो पंजाब असम्बली के अंदर हो, चाहे वो इस पार्लियामेंट के अंदर हो, कौमी असम्बली के अंदर। पिछले दिनों इनका एक मुकाबला हुआ बाकायदा 2 सेलेक्टेड खवातीन का। एक खातून ने बाकायदा मोड़ा मारा हमारे एमएनए को कराची से, मरियम औरंगजेब साहिबा ने। वो प्रॉपर एक पार्टी को परफॉर्मेंस शो करी थी कि हम कितने लॉयल हैं मरियम बीबी से। और दूसरी तरफ अज़मा बुखारी साहिबा की परफॉर्मेंस थी, वहाँ पे ये बेहोश हो गई थी, इन्होंने पुलिस को थप्पड़ भी मारे, गालियाँ भी दी, और ये बेहोश होते होते वीडियो भी बना रही थी कि सामने से बनाओ, सामने से बनाओ। अब एक तो ये परफॉर्मेंस है, अब पता नहीं किसको अवार्ड हासिल हुआ, तो ये मुझे कहती शायद ज़रताज बेबी ने सुना नहीं। ज़रताज बेबी को जो है उसको मौलाना फजल रहमान को सुनने की ज़रूरत नहीं, आप सुने, आपके लीडर, आप उनकी तर्जमान हैं, आपको चाहिए कि आप उनसे पूछें, मुझे सुनने की ज़रूरत नहीं है। अगर होते तो फिर आज मौलाना फजल रहमान के पीछे उनके कंधे के ऊपर मोढ़े के ऊपर न खड़े होते, जबकि इनको पता भी है कि ये वो रिश्ते वाले हैं जो हमेशा अपना रिश्ता लेकर आ जाते हैं। सेनेट के लिए गए थे, सॉरी प्रेसिडेंट के लिए खुद से जो है, बजाय इसके कि इनको नेगोशिएट करके आते हैं, वो अपना खुद कैंडिडेट बन के आ गए थे। इनको अंदर से ये खौफ भी है। जहां तक इन्होंने सेनेटर साहिबा ने फरमाया कि हमारी दूसरी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस की जो इन्होंने बात की कि हमें वैसे इनकी रसीदों से पहले तो इनको भी 126 दिन मिले थे, लेकिन बदले में रसीदों के बजाय कतरी कैलेबरी फाउंड और कतरी खतूत ही मिले। कोई एक भी एविडेंस न दे सके, हजारों प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हजारों वो करते हैं, खुदा का वास्ता कोई एक रसीद दिखा दें तो कोई बात नहीं, मामला हो जाएगा ना। परफॉर्मेंस उनकी तो नहीं पूछ रही ना, परफॉर्मेंस हमने तो, और इन्होंने तो आपसे पूछी है ना। अब मैं परफॉर्मेंस की बात करती हूँ। जब ये मैदान में जाके उतरेंगे और सेनेटर साहबा ने कहा कि जी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस 0/0 0/0 है, तो वैसे जरा मैं इनसे पूछती हूँ कि वो जो सिंध की हुकूमत तो आपकी 12 साल से है, तो आपकी जो क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, इट्स नॉट अ बैड गवर्नेंस, नाउ इट्स अ क्रिमिनल नेग्लिजेंस, कि एक रात जो है वो 50 मिलीमीटर बारिश होने से
कराची के अंदर 37 से ज्यादा लोग शहीद हो गए थे, लाशें फिर रही थी, कम बस उनको करंट लग रहे थे, और आप जो है वो कह रहे थे कि जी कराची का कचरा तो ये तो वो आपसे भी परफॉर्मेंस पूछी जाएगी। बुरी परफॉर्मेंस जो है वो क्या जस्टिफाई करती है अगर आप नहीं परफॉर्म कर पाते? नहीं, जब ये मौलाना फजल रहमान के साथ आएंगे ना तो इनसे भी इनकी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस तो पूछी जाएगी ना, क्योंकि जब ये गवर्नमेंट को नहीं, जब ये गवर्नमेंट को टॉपल करेंगे, जब ये गवर्नमेंट को टॉपल करेंगे तो ये अपनी सिंध की गवर्नमेंट भी साथ यानी कि गिराएंगे, उसके खिलाफ भी धरना देंगे। और वैसे एक छोटा सा सवाल है, वो जो 8 मिलियन टन गंदम पड़ी हुई थी, जो इनके वजीर साहब ने जो है वो सिंध की पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर आके कहा असेंबली में कि जब उनसे सवाल पूछा गया कि गंदम कहाँ चली गई, बहरान क्यों है, तो उन्होंने कहा जी 8.3 मिलियन, नहीं जी ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा जी 8.3 मिलियन टन तो जो है वो चूहे खा गए, चूहे खा गए। बिल्कुल करें। तो दूसरी बात ये है, नहीं ये तो आपकी परफॉर्मेंस की बात हो, नील पटानिया जब हमसे पूछा जाएगा इनसे भी नहीं कोई बात नहीं, रिलैक्स अपने टाइम पे जवाब दे देना, रिलैक्स तो अपने टाइम पे जवाब दे दे। आप मेहमान हैं, आप लोगों की बातें सुनने के लिए हम बैठे हुए हैं, लोग बैठे हुए हैं, लोग आपकी बातें सुनने के लिए। अल्लाह बेहतरी लाएगा ना, सुकून करे। मैं चाहती हूँ सही नमूने से तकरीबन फरमुदाते बिलावल है, आप पूरा दे, कोई नहीं अकवाले जरिए जी अब फरमुदाते बिलावल है, अब फरमुदाते बिलावल के अंदर ये भी है, कोई बात नहीं सुन ले, ये ऑन कैमरा है भाई, आपके लीडर है भाई, उनसे पूछा जाएगा, जब मेरे लीडर से पूछा गया ना तो आपके लीडर से पूछा जाएगा, उनसे पूछा हो करे ना अपने टाइम पे जवाब दे, उनसे पूछा गया एक और अखबार जरिए उनके सब सुन तो लेना, उनसे पूछा गया कि लड़का इज दिस अ वे टू रिस्पोंड? नहीं मुझे जरा बात पूरी करने इसके जो अपने वो आपके लीडर पंजाब की पुलिस घर में बताएं कितने वाक़यात हो रहे हैं, जरा प्लीज परफॉर्मेंस हो रही है। मुझे अब जरा एक ब्रेक का कहा जा रहा है, बट सेनेटर साहब ने रिस्पॉन्स मैं उनको पहले मेरा सेकंड क्वेश्चन ना 8.3 मिलियन टन चूहे खा गए ना, नहीं हो रहा है जो बच्चे घर में रिकॉर्ड बच्चे जो फौत होते हैं, इसके अलावा दूसरों को भी बोलने के लिए बुलाया, से पूछा गया बीबी को सुनने के लिए बैठे हैं, कुत्ता काटने से वैक्सीन नहीं मिले, कैसे मर गया? भाई आपकी परफॉर्मेंस है। नाज़रीन आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई है। नाज़रीन ज़रताज गुल, सहरा बानो और भी कुछ खवातीन हैं जो बड़ी सच्चाई और हिम्मत के साथ सियासत कर रही हैं, जिनके अंदर कोई थोड़ा सा भी खौफ नहीं है। नाज़रीन बड़े जबरी जुल्म बर्दाश्त किया ज़रताज गुल ने और आज इस लोटी को एक हकीकी आना दिखाया। नाज़रीन ये वीडियो कुछ अरसा पहले किया, लेकिन ज़रताज गुल की ये चतरोल जो है ये हमेशा याद रखी जाएगी। उज़्मा बुखारी हर प्रोग्राम में हर औरत हो चाहे मर्द हो उसके साथ बदतमीजी करने पर उतर आती है और अपने गिरबान में इसने कभी ना झांका है और ना ही आगे झांकेगी। मुसलसल अपनी पार्टी और अपनी सफाइयां देने में लगी रहती है। लेकिन आज मैं सलाम पेश करता हूं ज़रताज गुल साहिबा की जुर्रत को, जिन्होंने इसको हकीकी आना दिखाया और इसको इसका माजी याद दिलाया कि किस तरह तुम बेहोशी की एक्टिंग भी कर रही थी और साथ में वीडियो भी बना रही थी। नाजरीन इनके कई और काले करतूत हैं जो मंजर आम पर आ रहे हैं। अवाम इनकी हकीकत से बाखूबी आगाह है, लेकिन ये खुद ना मानने के लिए तैयार पहले थे, ना अब हैं और ना ही आगे होंगे। ये सिर्फ और सिर्फ दूसरों को टारगेट करना जानते हैं, इसके अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि इनकी हकीकत जो है वो अब अवाम जान चुकी है। ये जितनी भी बातें कर लें, जितनी भी झूठे या खोखले दावे कर लें, अवाम इनकी बातों में आने वाली नहीं है। ये बस इन्होंने हुकूमत तो बना ली है जिस तरह भी 2-4 पार्टियों ने इकट्ठे होकर, लेकिन ये भी इनकी हुकूमत जो है वो जल्द नाकाम हो जाएगी और इनके घनौने चेहरे जो रहते सहते हैं वो भी मंजरे आम पर आ जाएंगे। नाजरीन आपने वीडियो मुलाजा फरमाई। नाजरीन इस वीडियो के बारे में और खसूसन ज़रताज गुल के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय दीजिए और अगली वीडियो तक अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।